वहीं राजस्थान में काउंटिंग से पहले वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी और संघ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसके साथ ही वसुंधरा ने बागियों को भी साधना शुरू कर दिया है। वो उन नेताओं से संपर्क कर रही हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। ऐसे में अगर वो जीत जाते हैं तो ये बागी राजस्थान में किंग मेकर बन सकते हैं। नतीजे से पहले राजस्थान में सीएम की रेस तेज। राजस्थान का मुख्यमंत्री वही होगा जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, यानी प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। कोई हो वही राजस्थान का चेहरा होगा। बीजेपी जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, भाजपा की लीडरशिप हम डिसाइड करती है और समय आने पर निर्णय होते हैं। क्या महारानी के सिर सजेगा ताज या नया चेहरा चलाएगा सरकार? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। उस चेहरे से जो चेहरा निकल कर आएगा, जिसके सर पर ताज होगा, उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बार के चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला राजस्थान में दिख रहा है। राज और रिवाज का मुकाबला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि राजस्थान की जनता ने राज बदलने के लिए इस बार वोट किया है। अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे तो सारी चीजें सामने होगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज को उस दिन फिर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े तक पहुंचेगी। लेकिन इस बार सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी है, यानी मैदान सभी के लिए खुला हुआ है। लेकिन पार्टी के नेता अभी से इशारों में कयास का बाजार गर्म करने में लगे हुए हैं। ये प्रश्न कम से कम 10-15 लीडर से राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अच्छी है, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, भाजपा की लीडरशिप हम डिसाइड करती है और समय आने पर निर्णय होते हैं। अभी चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद आगे के निर्णय आगे होंगे। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 साल में जो एक्स्ट्रा अटेंशन और फोकस जो चेहरे पे रही ना, उसी ने बिगाड़ा है राजस्थान का पिछले 5 साल। वहीं चुनावों से कुछ महीने पहले एक्टिव हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वोटिंग के बाद भी सुपर एक्टिव हैं। वो पार्टी और संघ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, साथ ही अपने पुराने साथियों को भी साधने की कोशिश में जुटी हैं। वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को राज्यपाल कालराज मिश्र से भी मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात शिष्टाचार की बताई जा रही है, लेकिन सियासत के महारथी इस मुलाकात को भी अपने राजनीति के चश्मे से टटोल रहे हैं। वसुंधरा के इस तरह एक्टिव होने पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पार्टी आला कमान ने वसुंधरा राजे को फ्री हैंड दे दिया है? क्या वसुंधरा के सहारे बीजेपी बागियों को मनाना चाहती है? क्या एक बार फिर राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी का चेहरा होंगी? नतीजों से पहले आई एग्जिट पोल में इस बार भी निर्दलियों की भूमिका अहम होगी। राजस्थान की 5 दर्जन सीटों पर बागियों ने अपनी पार्टी उम्मीदवारों की हालत खराब कर रखी थी। बीजेपी के 32 बागी नेता और कांग्रेस के 22 बागी नेता इस बार मैदान में थे, जिनमें से कई के जीतने की उम्मीद भी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गेम प्लान इन निर्दलियों को लेकर ही है। इसकी पहली झलक तब देखने को मिली जब वसुंधरा राजे ने सांचौर से पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? सांचौर में हूँ मैम, सांचौर में। हाँ तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर। 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। सवाल है कि क्या वसुंधरा राजे के सहारे बागियों की वापसी की राह बन रही है, क्योंकि इसकी झलक चुनाव प्रचार के दौरान भी दिख रही थी। वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए
चुनाव प्रचार तो किया, पर उन जगहों पर अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने नहीं गई जहां से उनके समर्थक बागी मैदान में थे। वसुंधरा के समर्थकों की बात करें तो कैलाश मेघवाल कई बार मंत्री और सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन कैलाश मेघवाल निर्दलीय मैदान में हैं। वहीं भवानी सिंह राजावत कोटा की लाडपुरा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार उनका टिकट कटा तो लाडनू से निर्दलीय ताल ठोक डाली। वहीं यूनुस खान वसुंधरा के सबसे करीबी माने जाते हैं। उन्हें डिडवाना से इस बार टिकट नहीं मिला तो बागियों की लिस्ट में शामिल हो गए। अनीता सिंह नागर भी वसुंधरा की करीबी हैं। पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर वो भी निर्दलीय मैदान में हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट से मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह भी टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे कई और चेहरे हैं जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उनके जीतने की भी संभावना ज्यादा है। यानी अगर वसुंधरा जीते हुए बागियों को मना लेती हैं तो निश्चित ही उनका पलड़ा भारी होगा। इस बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में 2 रिसोर्ट बुक किए हैं जहां विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी। गहलोत साहब की जरूर तैयारियां हैं। उन्होंने बेंगलोर में 2 बड़े रिसोर्ट बुक कर लिए और सबको बाड़े में ले जाके बंद करेंगे और 3 तारीख को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे पिंजरे में से बंदरों को छोड़ा जाता है। वो सब वहाँ जाके हार जाएंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि बाड़ेबंदी की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा बाड़ेबंदी की तैयारी कांग्रेस से की जा रही है। मैं बड़े ऐसे आश्वस्त विश्वस्त सूत्रों से कह रहा हूँ आपको। और सब जो उनकी नज़र में जीतने वाले हैं, जो जीत नहीं रहे, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बाड़ेबंदी की राजनीति 5 साल तक गहलोत साहब ने राजस्थान में की है। वहीं इस बार राजस्थान में बीएसपी धोखा खाने के मूड में नहीं है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार जो भी विधायक जीत कर आएंगे उनका समर्थन किसी भी पार्टी को बिना शर्त के नहीं दिया जाएगा। जीते हुए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और समर्थन भी उसी पार्टी को दिया जाएगा जो सत्ता में बीएसपी के विधायकों को शामिल करेगी।